वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था सीटी का पेपर जो कि हुआ था 17 मई 2025 और उसका पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 51 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ दी 40% ऑफ 45 का 40% कितना है। तो यहाँ पर देखें, सिंपल सी टेक्निक है। 45 को अगर हम 5 पार्ट में कन्वर्ट करें, बिल्कुल सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ। 45 को 5 पार्ट में तकसीम करें तो ये हमारे पास आता है 9। कितना आता है? 9 आता है। इट्स मीन्स डैट कि देखिए 100% के 5 पार्ट किए तो कितना आ गया 9। 9 जो है वो 45 का 20% है, तो फिर 40% कितना हो जाएगा? 40% हमारे पास 9 का हो जाएगा 18। सो यहाँ पर देखिए 18 ऑप्शन है, यस मौजूद है। 40% ऑफ 45 इज़ 18, सी ऑप्शन है। उसके बाद देखें द एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज़ 4 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा। एंड यू कैन अगेन सी हियर दैट एलसीएम हम कैसे लेते हैं। ये आ गया 4 एंड 12, 2 के साथ करते हैं 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, अगेन 2 से 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। अब 3 से करेंगे 3 1 ज़ार 3, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 एंड 12 का 12। नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 53 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ -13 इज़ एब्सोलूट वैल्यू। तो हमें पता है कि एब्सोलूट वैल्यू का मतलब है जब कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें एब्सोलूट इस तरीके से लिया जाता है -13 एब्सोलूट इज इक्वल टू +13। तो +13 यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है जी, फाइंड द क्वोशंट व्हेन 16,620 इज़ डिवाइडेड बाय 12। तो इसको हमने डिवाइड करना है 12 पे। तो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा वो आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। दिस इज़ सिंपल डिवीजन क्वेश्चन और ये हमारे पास आता है 1385। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द 12% डिक्रीज ऑफ 625। 625 12% डिक्रीज ऑफ 625। 625 का 12% डिक्रीज करके आपने 625 का फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखें 12% ऑफ 625 क्या हो जाएगा। तो 12% इस तरीके से फाइंड करते हैं, 12% ऑफ 625। तो इसको हम करेंगे 12/100 मल्टीप्लाई बाई 625, कट करते हैं 5 20 ज़ार 100 एंड 5 1 ज़ार 5 12 हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10 एंड अगेन 2 इधर चला जाएगा, 5 5 ज़ार 25। अगेन देखें 5 4 ज़ार 20 एंड 5 25 ज़ार 125 और यहाँ पर देखें 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 25 75। अब 625 में से 75 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 550। तो 550 यहाँ पर मौजूद है, यस मौजूद है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 56 नंबर एमसीक्यूज है। वी पुट कॉमर्स आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन नंबर्स। तो हाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम नंबर्स जब लिखते हैं कितने डिजिट्स के बाद कॉमा डालते हैं। तो ये देखिए मैं नंबर लिख रहा हूँ 100,000, यहाँ पर देखें अगेन 000। तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें कि हर 3 नंबर के बाद हम कॉमा डाल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हर 3 नंबर के डिजिट के बाद हम लोग कॉमा डालते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 7.2
सेंटीमीटर कि 7.2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 मीटर में हमें पता है कि 1000 मिलीमीटर होते हैं और 7.2 सेंटीमीटर्स में हमारे पास कितने मिलीमीटर होंगे, 72 मिलीमीटर होंगे। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 58 नंबर MCQs है। द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 6985621 इज़। तो यहाँ पर देखिए इंतहाई सिंपल है। यहाँ पर 621 किस वैल्यू पे है, देखिए 1 यूनिट पे है, 2 टेंस पे है, 6 जो है वो जो है किस पे है, हंड्रेड्स पे है। तो इसमें 2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि टेंस पे है तो 20 होगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें 59 नंबर MCQs है। विच ऑफ दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल, कि इनमें से कोई रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है। एंड यू कैन सी हेयर डेट, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर है 180 डिग्री का। नेक्स्ट 250, करेक्ट ऑप्शन इज़ डी इज़ द रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हमारे पास देखें फार्मूला टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला फाइंड करने के लिए पेरीमीटर क्या होता है। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। लेट्स सपोज दिस इज स्क्वायर, इसकी चारों साइडों की हमने फाइंड करनी होती है लेंथ, ठीक है। लेट्स सपोज एक साइड की ये लेंथ है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ये चारों साइडों की लेंथ क्योंकि सेम होती है, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय L कर दें या फिर 4L। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4L। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 61 है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 3.4 सेंटीमीटर है। अब अगेन हमने फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का हमें पता होता है कितना होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पर देखें लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास आ गई है 4 प्लस विड्थ कितनी आ गई है 3.4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 4 प्लस 3.4, ये हो जाएगा 7.4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 14.8 सेंटीमीटर। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, द कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट एक हमारे पास जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 0 प्लस एंड माइनस। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास देखें, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, कार्डिनलिटी इसमें हमारे पास है 3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 63 नंबर MCQs है। शी सेड आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, चेंज द नरेशन। इसका हमने नरेशन चेंज करना है। तो यहाँ पर देख लें इसका करेक्ट नरेशन जो था वो है बी है, शी सेड दैट शी वाज फीलिंग टायर्ड देन। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 64 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी। तो यहाँ पर देखें एक होती है सिंपल फॉर्म, फिर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव में इसकी मोर ब्यूटीफुल जो है वो करेक्ट फॉर्म होगी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 65 नंबर MCQs है। What types of word is formed by adding suffix er in teacher। जब हम टीचर में यहाँ पर देखें सफिक्स जो आखिर पे लगाया जाता है, इसमें हमने er लगाया है, तो ये किस टाइप का वर्ड बन गया है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है नाउन बना है, कैसे, टीच था पहले, टीच एक वर्ब था, ठीक है, इसके साथ हमने ऐड कर दिया er, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नाउन। इसी तरह देखें राइट जो है एक वर्ब है, अगर इसी के साथ हम er लगा लेते हैं तो ये राइटर बन जाता है जो कि नाउन है। नेक्स्ट हमारे देखिए हमारे पास 66 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एनाग्राम ऑफ एडमिरर। एडमिरर का कौन सा वर्ड जो है इसमें एनाग्राम है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा है,
मेरिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 7 है द फेमिनिन ऑफ फॉक्स इज़, कि फॉक्स का हमारे पास फेमिनिन कौन सा होता है, तो इसमें हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विक्सन इज़ द फेमिनिन ऑफ फॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है माई मॉम मेड कुकीज़ फॉर हिम एंड हिज ब्रदर, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होगा, हिम होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 69 नंबर MCQs है द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट इन मरी, नेम द अंडरलाइन नाउन। यहाँ पर देखें कौन सा लाइन है जो हमारे पास मरी जो है इसके बारे में हमारे पास पूछना है कि सॉरी वेदर का पूछ रहे हैं कि वेदर जो है हमारे पास कौन सा नाउन है, वेदर इज़ अंडर लाइंड वर्ड। तो वेदर मौसम जो होता है वो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल नाउन होता है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 70 हमारे पास 70 नंबर MCQs है फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लार्ज। लार्ज जो वर्ड है इसकी सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर देखें इसकी जो मोर कंपेरेटिव डिग्री होती है वो लार्जर होती है और सुपरलेटिव होती है लार्जेस्ट, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 71 है 71 नंबर क्या है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, नेम द अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ पर देखें इसमें कौन सा वर्ड है, दी जो है इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हमने बताना है कि ये कौन सा वर्ड है, ये जीरेंड है, पास्ट पार्टिसिपल है, डेफिनेट आर्टिकल है या फ्रेज है, एंड वी नो डैट दिस इज़ डेफिनेट आर्टिकल। ए इन द 3 आर्टिकल होते हैं जिनमें द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। उसके बाद देखें 76 नंबर हमारे पास MCQs है हु प्रेजेंटेड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स टाइटल्ड टॉक्स टू टीचर्स एंड एक्सप्लोर्ड द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन। तो इन ये कौन थे, तो इसके हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, विलियम जेम्स थे कि जिन्होंने सॉरी इसकी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, BF स्किनर थे जिन्होंने टॉक्स टू टीचर्स लिखी थी लेक्चर ऑफ सीरीज़। नेक्स्ट हमारे पास 77 है हु परफॉर्म वेरियस स्पेसिफिक एक्ट्स that eventually become integral parts of personality, this process is known as। तो यहाँ पर देखें we perform various specific act, कुछ हम लोग काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, हैबिट बन जाती है, दिस इज़ नोन एज हैबिट फॉर्मिंग और हैबिचुएशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 78 नंबर MCQs है at which stage does a student ability to systematically consider multiple possibilities and solve complex problems typically occur। किस स्टेज के ऊपर बच्चों के अंदर complex प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो अक्कर होती है, तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये एबिलिटी बच्चों में आती है। 79 नंबर MCQs है हमारे पास द वाटर which contains less than 1000 milligrams per liter salt is called fresh water। कहते हैं जी कि ऐसा वाटर जिसमें पर लीटर 1000 मिलीग्राम्स से लेस हो साल्ट, उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ टोटल फ्रेश वाटर इज़ ट्रू। पहला है जी ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बी है जी ग्लेशियर्स एंड परमानेंट आइस शीट्स, अंडरग्राउंड वाटर या लेक्स एंड स्ट्रीम्स। तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर की जो सबसे बड़ी अमाउंट होती है वो ग्लेशियर्स और परमानेंट आइस शीट्स में मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास देखें 80 नंबर MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अल-हावे द मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया रिटन बाय मोहम्मद बिन ज़करिया अल राजी। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है सी, contained all important medical knowledge from Greek and Arab sources। नेक्स्ट देखें हमारे पास 81 नंबर MCQs है polythene is formed when polymers of ethene combine together, the polythene is classified as which one of the following type of plastic। तो यहाँ पर देखें बच्चों एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल कि ये जितने भी MCQs हैं ये आपके कोर्स में सही आए हैं, तो जितने भी MCQs हैं कोई भी MCQs ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा दिया गया हो। तो यहाँ पर देखें ये थर्मोप्लास्टिक्स है
लिया गया है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 82 नंबर MCQs है हमारे पास। स्मोकिंग इज रिगार्डेड एज फर्स्ट स्टेप बिफोर समवन गेट्स into some serious drug addiction. Which of the following are the most common sites for life-threatening blood clots due to smoking? तो स्मोकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो किस चीज़ को ख़तरा होता है? किडनी एंड लिवर को ख़तरा होता है, स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन्स, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, या हार्ट एंड ब्रेन को। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन को सबसे ज़्यादा खतरा स्टार्ट होता है। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट टेक्स फ्यूचर जनरेशन इनटू अकाउंट। यहाँ पर देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है वो कहा जाता है कि ऐसी डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुँचाए। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, 84 नंबर MCQs है हमारे पास। द amount of solute in a given solvent is called concentration of solution. Which one of the following describe a dilute solution? More gas in liquid, small amount of solute in solvent, more solute less solvent, या फिर equal amount of solute and solvent। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर C is the correct option. More solute less solvent, ये हमारे पास होती है डाइल्यूट सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 है। द इंडस बेसिन ट्रीटी, ये देखें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का आ गया। द इंडस बेसिन ट्रीटी विच रीच्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विद द हेल्प ऑफ, देखिए यहाँ पर आजकल भी इशू चल रहा है इंडस बेसिन ट्रीटी का, जो कि इंडिया ने ख़त्म कर दिया, जिस पे देयर इज़ अ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 2025। तो ये कौन सी ट्रीटी थी, ये किसकी हेल्प से हुई थी? ये IMF की हेल्प से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रीटी साइन हुई थी। नेक्स्ट देखें, 86 नंबर MCQs है। व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास्ट हुई थी? तो यहाँ पर देखें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई थी। उसके बाद देखें हमारे पास 87 नंबर MCQs है। द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस, 1941 के जो सेंसस हुए थे उसके मुताबिक कश्मीर की वैल्यू पॉपुलेशन कितनी थी? द 4 मिलियन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कितनी किस्म के बर्ड्स पाए जाते हैं? तो ये हमारे पास होते हैं 174 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 89, हाउ मैनी रिवर सिस्टम्स आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कितने रिवर सिस्टम हैं? तो हमारे पास देखें कितने रिवर सिस्टम हैं? 3 रिवर सिस्टम हैं। ओके जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 90 नंबर MCQs आ गया। Which of the following principle of physics is applied in the extraction of smoke and dust particle from gases in smokestacks? smokestacks अक्सर जो है वो फैक्ट्रीज से निकलने वाले जहरीले धुएं से एक्सट्रैक्शन की जाती है धुएं की, उसके लिए लगाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी फिज़िक्स की चीज़ अप्लाइड होती है? तो ये हमारे पास होती है मैग्नेटिज़म, मैग्नेटिज़म यूज़ करके इसमें अट्रैक्शन की जाती है स्मोक की। 91 है जी, द प्रोसेस डेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन सरफेस, आयरन सरफेस के ऊपर जो रस्ट आता है ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स या कंबस्शन, इस प्रोसेस को रिडॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 92 नंबर MCQs है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 93 नंबर है। फाइंड द सेंटेंस विद कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर के लिहाज से इसमें कोई सेंटेंस ढूंढें। माई कज़न विल विजिट अस सून, दिस चेयर इज़ ब्रोकन, दिस बॉयज़ टॉप द कॉलेज इन बोर्ड एग्जाम, दिस मैन इज़ वेरी जेनरस। तो देखिए यहाँ पर कज़न वर्ड यूज़ हुआ है। कज़न जो है वो फीमेल के लिए भी यूज़ हो सकता है और मेल के लिए भी। सो कज़न इज़ अ जेंडर नाउन, कॉमन जेंडर। उसके बाद देखें द इंटरनेम ऑफ
वेरीज, वेरी का एंटोनिम क्या है? तो वेरी का एंटोनिम हमारे पास होता है लिवली। नेक्स्ट हमारे पास 95 नंबर MCQs है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाग्राम ऑफ द वर्ड लिसन? तो यहाँ पर देखें लिसन के लेटर्स को यूज़ करके कौन सा दूसरा वर्ड बनाया जा सकता है? तो देखें इसको रीअरेंज करें तो साइलेंट बनता है। इसकी करेक्ट ऑप्शन है साइलेंट। 96 नंबर MCQs है हमारे पास। प्लीज़ स्पेयर माई एग्स डियर कंपेनियन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें हमने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो एडजेक्टिव हमारे पास इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है? तो ये हमारे पास होता है एग्स। एग्स इज़ एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो ये थे बच्चों MCQs 96 तक। बाकी MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इसको चेक करके आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू।